हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है सविंद्र नखाते और जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हमने देख चुके हैं जो बोर्ड मास पे आधारित था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 में वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन किए थे वो था। आज हम पार्ट 2 में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे हमें बेसिक से सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखो, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ गया 4/3। 3 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या आएगा 4, तो यहाँ पहुंच गया 3, नीचे 4। फिर 4 एकम 4 और 3 7/4, इसको सॉल्व करने में कितना गया 7/4। फिर 4 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7। फिर 7 एकम 7, 7 और 4 11, इसको सॉल्व करने में क्या आ गया 11/7। तो यहाँ ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7 और ये आ जाएगा 11। फिर 11 एकम 11 और 7 18, 18/11, इसको सॉल्व करने में क्या दोस्त क्या आ जाएगा 18/11। ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/18। तो ये रहा आपका आंसर 11/18। तो दोस्तों देखो, हमने इसको बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन हो जाएंगे एग्जाम में अगर हम बनाने जाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चनों के लिए मैंने ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे क्या करना है। मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से ही करेंगे, फिर बार बार बेसिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लो दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं हम ट्रिक से। देखो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखो, इसे करेंगे। इसे क्या है 1/3 हमने लिख लिए, 1 और 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कितने वन है 1 2 3 4, 4 वन है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ गुणा में आएंगे सब वन, 4 बार लिख दे रहे हैं हम। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से बना लोगे। लिख दिए सर। दोस्तों देखो, चलो इसके बाद क्या करते हैं, 3 एकम 3 और 1 4। मैं कैसा कर रहा हूं, देखो दोस्तों, 3 का गुणा यहां कर रहा हूं और इसको जोड़ रहा हूं, 3 एकम 3 और 1 4। उसी तरह इसको 4 एकम 4 और 3 7, 7 एकम 7 और 4 11, 11 एकम 11 और 7 18। देखो दोस्तों ये आ गया। और आखिरी के जो दो टर्म रहेंगे, इन्हीं को हम 11/18 लिखेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कितने आसानी से हमने बिना किसी बेसिक में, जैसे कैलकुलेशन में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उसको ना करके हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, जो आसानी से आंसर ला रहे हैं। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, सबसे पहले हम लास्ट टर्म में जो लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में 1/3 लिखा है, हमने इसको सबसे पहले लिख लिए। फिर देखिए कितनों के साथ प्लस है, 1 2 3 4 है, तो और 1 1 है आखिरी में, तो 1 1 1 सबको इंटू के साथ लिख लिए। फिर हम कैसा कर रहे हैं, 3 एकम 3 और इसमें जोड़ते जा रहे हैं, 3 एकम 3 और 1 4, कहाँ लिख दी यहाँ। 4 एकम 4 और 3 7 लिख दी यहाँ। 7 एकम 7 और 4 11, 11 एकम 11 और 7 18। तो ये आखिरी के जो टर्म है 11 और 18, हम उसको 11/18 लिखेंगे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसको भी हम ट्रिक से कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको ले लो, कितना है 1/5 है, हमने उसको लिख लिए 1 और 5। उसके बाद देखो 2 3 1 है, सब प्लस में है, तो मैं सबसे नीचे से लेते चलूंगा। ध्यान रखो दोस्तों, हमेशा नीचे से ही चलना है, ऊपर यहाँ गुणित 2 गुणित 1 और ये गुणित 3। फिर वही तरीका, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 एकम 11 और 5 16, 16 48 और 11 59। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 16/59। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा आपका आंसर। ट्रिक के माध्यम से बिना किसी कैलकुलेशन में फंसे हुए हमने आसानी से इसका आंसर ला लिया है। तो दोस्तों हमारे ट्रिक से ये आंसर आ गया है 16/59। लेकिन यदि बेसिक से देखना है तो मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ कि बेसिक से कैसा रहा, कैसा करेंगे। पर देखो कैलकुलेशन कैसे फंस जाते हैं। 5 दूनी 10, देखो दोस्तों यहाँ पर है प्लस,
और यहाँ बटे में 5 दूनी 10, 10 और 11, 11/5, इसका कितना आ गया 11/5, ऊपर में बटा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया 5 और ये नीचे क्या आ गया 11, इसका काम खत्म। 11 कम 11 और 5 16, इसका क्या आ गया 16/11। अब यहाँ बटे है तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 16। अब ये होगा 16 48, 48 और 11 59, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 59/16 और बटा है ऊपर में तो 16 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 16/59। तो देखो दोस्तों, बेसिक से भी हमने 16/59 ला लिया, ट्रिक से भी ला लिया। तो ट्रिक में क्या होता है कि ये सब कैलकुलेशन करना और ऊपर ले जाने की प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे सीधे हम डायरेक्ट एग्जामों में कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर ले आएंगे। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें अंतर क्या है, यहाँ माइनस 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 लग गया। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किए और दूसरा क्वेश्चन किए उनमें क्या था, यहाँ प्लस प्लस था, अब यहाँ है माइनस माइनस। अगर हम इसको बेसिक से करने जाएंगे तो और उलझ जाएंगे, तो मैं आपको ट्रिक से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक से बनाएंगे तो एग्जामों में हम बहुत जल्दी, जैसे कि क्वेश्चन जैसे ही देखें और हमें को पता रहा ट्रिक तो हम इसको सेकंडों में आंसर ले आएंगे। अब बेसिक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, फिर हम इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 जो मैंने आपको बताया था वैसा ही इसको पहले लिख लो। बस क्या करना है, जहां जहां माइनस है उसकी क्या करना है, जहां हम जोड़ते थे वहां उसको घटा देंगे। कितने हैं 1 1 4 बार है तो सब में वही करना है। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, बस इसके बाद वही करेंगे, सिर्फ हम जोड़ देते थे इसको, अब इसके बाद घटाना है। 4 एकम 4, यहां तो गुणा ही करते थे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है दोस्तों। 3 एकम 3, 3 में से 4 गया, तो देखो 3 एकम 3 और 3 में से 4 घटा रहा हूं, मतलब कितना हो जाएगा -1। यहां कितना आ जाएगा -1, ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 और -1 से फिर -1 से इस 3 को घटाएंगे। कैसे घटा रहे, -1 से इस 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो दोस्तों देखो कितना आ जाएगा यहाँ -4। अब इसके बाद ये -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 और -4 से -1 को घटाएंगे। देखो कैसे घटा रहे हैं, -4 से हम -1 को घटा रहे हैं तो ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये -3, यहाँ आ जाएगा -3। और मैंने बोला था कि आखिरी वाला जो टर्म है उसी को बटे में लिख दो, -4 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया 4/3, ये आपका आंसर। तो देखो दोस्तों हमने माइनस वाले भी क्वेश्चन को कितने आसानी से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर ला लिए। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले 1 और 4 है उसको पहले लिख लेने का है। फिर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 है तो 4, 1 1 है सामने में तो 1 1, अगर यहाँ 2 3 4 रहता तो 2 3 4 लिख देते हैं। उसके बाद इसका इससे गुणा करना है और इसको घटाना है। घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर प्लस रहता तो दोस्तों पहले यहाँ जोड़ देते, माइनस है तो घटा रहे। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3 एकम 3, 3 में से 4 गया -1। -1 कैसे है, मैंने यहाँ घटा के देखो, बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाया जाता है और जो भी संख्या के सामने माइनस है बड़ी संख्या के सामने तो हम माइनस लिख देते हैं। फिर वैसे ही -1 का गुणा 1 में करें तो -1 से -3 को घटाएंगे तो -1 से 3 को घटा दिया जाए तो -4, ये आ गया -4। इस -4 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4, उस -4 से फिर -1 को घटाएंगे तो देखो इस तरीके से घटाए तो ये आ गया -3, ये आ गया -3। और फिर आखिरी की जो टर्म है 4/3, हमने क्या लिखे 4/3 और ये आंसर है 4/3। दोस्तों मैं आपको बस एक और ये चीज बता देना चाह रहा हूँ, अगर यदि अगर क्वेश्चन में ये ना दिया रहा, सिर्फ इतना ही दिया है, जैसे इसके ऊपर हम ये रहता था ना बटा 1 वाला, अगर ये ना देकर सिर्फ इतना ही रहा तो आखिरी में जो आया था ना टर्म -4 -3 और इसके पहले जो -4 -3 आया था तो हम इसको क्या लिखे थे -4/-3 लिखे थे ना। तो इसको ऐसा ना लिख के सिर्फ -3/-4 यानी ये वाली टर्म को पहले और इसको बाद में ऐसा लिख देंगे तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। यदि ऊपर में पूरे के अपॉन में 1 अपॉन पूरा नहीं लिखा रहा, सिर्फ इतना लिखा माइनस से चालू है, यहाँ से चालू है तो उसका आंसर 3/4 हो जाएगा। और यदि ऐसा रहा तो इसका आंसर 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में आ चुका है।
क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन अभी हम जो पढ़ रहे थे उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। देखो 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इस टाइप का दे दिया है, और पूछा है कि x बराबर क्या होगा, x का क्या मान होगा, ये पूछा है। तो दोस्तों देखो, हमको जो अभी हम पढ़े हैं, अभी हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन किए थे, उसको देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो उसके जैसे ही सॉल्व होगा। बस यहाँ पर 2 बराबर x और ये जो लिखा है ये हम जो पढ़े हैं उसी के जैसे सॉल्व होगा। तो देखो, अगर इसको बेसिक से बनाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ। मैंने जो आपको पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में ट्रिक बताया है, इसको ट्रिक से सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या लिखना है, 1 और 4 को डायरेक्ट 1 और 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 3 और 1 है तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। देखो 2 ही टर्म है तो 2 ही बार लिख दे रहा हूँ। 4 तिया 12 और 1 13, 13 कम 13 और 4 17। तो दोस्तों इसका सॉल्व करने पर देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, 13/17। इसको सॉल्व करने पे 13/17 हमें कितना टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ ही सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में। अब इतना आ गया तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लो। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कभी भी आप इस एग्जाम में हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में सवाल इसको कर लिए और 13/17 और ऑप्शन की तरफ कभी नजर चले गई, हमें यहाँ 13/17 दिख जाएगा और हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, आंसर अब सॉल्व होगा, आंसर अब आएगा। चलो इसको कैसा करना है, एक्स को इधर रख दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 2 - 13/17 बराबर एक्स। 17 दूनी 34, 34 में 13 जाएगा तो कितना होगा, 34 - 13/17 कितना हो जाएगा, ये 1 2 21/17। ये आपका आंसर, ये आपका रहा आंसर। देखो दोस्तों, ये एग्जाम इस टाइप के ही एग्जाम आएगा। अभी हम जो पढ़े हैं पहला, दूसरा, ये आते थे एग्जामों में क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि बहुत, अब वही उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो एग्जाम वालों ने क्या किया, एसएससी और रेलवे वालों ने, कि थोड़ा सा चेंज कर दिए बस पैटर्न को, कुछ नहीं किए, बस यहाँ एक्स जोड़ दिए हैं और पूछा गया कि एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है, ये हमने जो पढ़ रहे हैं उसी टाइप से था। इसको सॉल्व किया हमने बेसिक ट्रिक के माध्यम से, तो 13/17 आ गया। 13/17 को फिर इधर पक्षांतर कर दिए और इस तरह सॉल्व किया, तो ये 21/17, ये इसका आंसर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप का है, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लस के साथ है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2/3 को इस टाइप से लिख लिए, फिर कितने 1 1 1 4 टर्म है, तो 4 टर्म में लिखेंगे तो पूरे में इंटू 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी संख्या नहीं दी है, मतलब 1 1 और ये 1। अब देखो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो कहीं पर जोड़ना है, कहीं घटाना है, तो कैसे उसको ध्यान से आपको करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, माइनस 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पहुंच गए हम, ये वाले टर्म में पहुंच गए, 1 का गुणा 1 में किया एक बार, यहाँ प्लस है तो 1 और 3 4, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये वाले टर्म में पहुंच गए, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, घटाना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3। दोस्तों यहाँ पहुंच गए। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, तो 3 एकम 3 और यहाँ क्या दिया है, प्लस दिया है, 3 एकम 3 और 4 7। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/7। दोस्तों ये देखना है आपको कि यहाँ प्लस माइनस है, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको सॉल्व करने में। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ प्लस है तो 1 का गुणा 1 में किया 1 और उसके साथ 3 जोड़ दिए 4, फिर यहाँ माइनस है तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ प्लस है तो 3 एकम 3 और 4 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/7। दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किए थे वो तो हमने देख लिए। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के हैं और जो एग्जामों में आते हैं, और हमको कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ सब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाती, बस आपको एक बार समझना है और आप इसको देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। जब भी अगर यहाँ गुणा है, सब में गुणा है, अगर इस टाइप के रूट में दिया रहा सब और कहाँ तक दिया, इन्फिनाइट तक दिया, और पूछा कि x का मान कितना होगा, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि x का मान 7 होगा, यही इसका आंसर है। कब ध्यान देना है, यहां क्या रहेगा, गुणा। अगर यहां गुणा है और इन्फिनाइट तक दिया है, कहां तक, इन्फिनाइट तक दिया है और इनके बीच गुणा है और इस टाइप का टर्म दिया है और पूछा x का मान क्या होगा, 7। अब राइट, मैं इसका बेसिक भी बता देता हूं कि कैसे 7 आया। तो दोस्तों ये बेसिक में देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। x बराबर दिया है
इन्फिनिट तक दिया है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये वाला टर्म पे स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये आ जाएगा टर्म, इस स्क्वायर से ये वाली करनी कट जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ 7 और ये क्या बचेगा पूरा ऐसा। देखो ये इन्फिनाइट तक है, तो इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इन्फिनाइट तक है। अगर हम एक में स्क्वायर हटा भी ले तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस टर्म की जगह सिर्फ क्या मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, क्योंकि x बराबर इतना दिया है, x का मान रखेंगे। 30x से x कट जाएगा, x बराबर 7। तो देखो दोस्तों आंसर आ गया। बेसिक से कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, x बराबर 7 ये आंसर। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिखेगा, आप सीधे अगर पूछा हो तो x बराबर 7। तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन देखा। अब देखो इसी टाइप का अगर मान लो कभी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, पूछा x बराबर रूट के अंदर 5 फिर 5 और ये इन्फिनाइट तक दिया और हमें पूछा कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी ये इनटू में रहा तो सीधे डायरेक्ट x बराबर कितना हो जाएगा 5। x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर। अब चलो दोस्तों, अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग घुमा के आ गया कि कभी अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया और यहां इन्फिनाइट तक नहीं दिया, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए क्या होगा, 5 है इनटू में है, 5 तो जैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो कितनी करनी लगी है, 1 2 3 करनी लगी, और ये जो रूट है ये क्या डिनोट करता है, कितने की पावर है इसमें, मतलब 2 की पावर होती है, और यदि ऐसा रहा मतलब 3 की पावर होती है। तो दोस्तों ये देखो सबसे अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया है, 5 5 3 बार तक दिया है, लिख लिए कितनी करनी है 3 है, तो दोस्तों यहाँ 2 पे 3 करनी है, मतलब 2 पे 3 की पावर। देखो बड़े इसमें कर देता हूँ 5, 2 पे 3 की पावर और ऊपर में 2 पे 3 की पावर -1 मतलब कितना हो गया, इधर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 5 पे 7/8 की पावर। देखो एक और बता दे रहा हूं आपको, ये एग्जामों में कभी कभी आ जाते हैं और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसा करें। मान लो सपोज यहाँ 11 है, ये दे दिया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि x का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 को लिख लिए जैसा का वैसा। उसके बाद कितने बार करनी लगी है, 1 2 3 4, मतलब 2 पे कितने की पावर आ जाएगी 4 की पावर। उस 2 पे 4 की पावर को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर में कितना लिखेंगे, वही 2 पे 4 की पावर को 1 - 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पे 4 यानी 16, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 और नीचे में कितना आ जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा इसका 11 पे 15/16 की पावर। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। देखो कितना आसान है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है करने में। चलो दोस्तों इसी टाइप में और अलग अलग से क्वेश्चन बताता हूं मैं जो एग्जामों में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कभी यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, यहां दिया रहा हो प्लस, क्या दिया रहा हो, यदि यहां क्वेश्चन में यदि प्लस दिया रहा हो और ये इन्फिनाइट तक पूछा हो, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जब भी ये रहेगा तो इनका फैक्टर कर देंगे। इनके फैक्टर तो कई प्रकार से होंगे, एक तो होगा 4 और 3, एक होगा 6 और 2, 12 एकम 12, ये फैक्टर होंगे। लेकिन हमें उसका ऐसा फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस केवल 1 हो। तो देखो यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 आता है, 6 में से 2 जाएगा 4 आता है, मतलब ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, मतलब हम जिनका डिफरेंस 1 आएगा ऐसा फैक्टर लेंगे। तो कितना हो गया 4 और 3। तो दोस्तों जब भी अगर प्लस 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 चल रहा है इन्फिनाइट तक, तो जो बड़ा है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, अगर कभी अगर ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन आया और अगर इनका फैक्टर ले लिए जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए और जो बड़ा रहा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि दोस्तों अगर यहाँ माइनस दे दिया, यदि यहाँ माइनस दे दिया तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि यहाँ माइनस दे दिया तो इसका जो फैक्टर तो यही रहेंगे 4 और 3, लेकिन जो छोटा फैक्टर रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों प्लस दिया तो बड़ा फैक्टर लेना है और माइनस दिया तो छोटा फैक्टर। तो ये आज हम यहीं तक ही इस क्वेश्चनों को, इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने देखे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 था, पार्ट 1 हो चुका है। तो दोस्तों हम इसको यहीं तक ही रखते हैं और आगे भी सिंप्लीफिकेशन के और जो बेहतर क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वो ले आएंगे। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।